एक जमाने में एक छोटे से गांव में सब्ज घास के मैदानों और लंबे दरख्तों के दरमियान बसे हुए रोजी नाम का एक अजीब सा खरगोश रहता था। रोजी में हमेशा तवानाई भरी रहती थी और अपने आसपास की दुनिया को तलाश करना पसंद करता। एक धूप वाली सुबह जब रोजी जंगल से गुजर रहा थी तो वो एक गुमशुदा परिंदे से ठोकर खा गई। परिंदा खौफजदा और अकेला दिखाई दे रहा था, मदद के लिए आहिस्ता से चहचहा रहा था। रोजी का मेहरबान दिल परेशानी में मुब्तला नन्ही मखलूक को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। परेशान ना हो छोटी चिड़िया, रोजी ने इत्मीनान से कहा, मैं आपकी फैमिली को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। बच्चे परिंदे को अपनी पीठ पर बहिफाजत बैठाकर रोजी ने इसे अपने प्यारों से मिलाने के लिए सफर शुरू किया। वो घास के मैदानों से गुजरता हुआ, चट्टानों पर चढ़ता और घनी झाड़ियों में से गुजरता, ये सब परिंदे की हल्की हल्की चहचहाहट को सुनते हुए अपने घोंसले की तरफ रहनुमाई कर। घंटों की मुहिम जोई के बाद वो आखिरकार एक लंबे पत्तों वाले दरख्त पर पहुंचे। एक शाख पर परिंदों का घोंसला था और रोजी दूसरे परिंदों की पुरजोश चहचहाहट सुन सकती थी। चिड़िया के बच्चे का खानदान इंतजार कर रहा था। रोजी एहतियात से घोंसले के करीब पहुंचा और परिंदे के बच्चे को इसके वालिदैन के पास आहिस्तगी से बिठा दिया। खुशगवार दोबारा मिलाप ने रोजी के दिल को गरमा दिया और जब इसके खानदान को अपने छोटे बच्चे को गिले लगाते हुए देखा तो वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकती। जैसे ही रोजी जाने के लिए मुड़ी तो परिंदे की माँ उड़कर उसके पास आ गई। इसकी आंखों में शुक्रगुजार चमक के साथ इसने कहा, मेहरबान खरगोश, हमारे कीमती बच्चे को बचाने और इसे हमारे पास वापस लाने के लिए आपका शुक्रिया। आपने हमें बेलोस और हमदर्दी का सही मतलब दिखाया है। रोजी ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मेरी मदद करना खुशी की बात। मुझे यकीन है कि मेहरबानी और दूसरों की मदद करना ही हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। इस दिन से रोजी को जंगल का हीरो कहा जाने लगा। उसने एहसान फैलाना जारी रखा, अपने आसपास के हर फर्द को हमदर्दी की अहमियत की तालीम दी और इस तरह नन्हे खरगोश की बहादुरी और मेहरबानी की कहानी ने दूसरों को उसके नक्श कदम पर चलने की तरगीब दी, जिससे उनकी दुनिया सब के लिए एक रोशन और खुशगवार जगह बन गई। कहानी का अखलाक यह है कि एहसान की छोटी छोटी हरकतें भी दूसरों पर बड़ा असर डाल सकती हैं।